दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो हम बना रहे हैं लिंग को लेकर के, और पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं और लिंग के बाद पार्ट 2 के बाद एक पार्ट 2 और बनाएंगे, पार्ट 3 और बनाएंगे, और उसके बाद लिंग की ट्रिक बताएंगे आपको कैसे पहचानें। बहुत ही आसान छोटी सी वीडियो रहेगी और आप आसानी से पहचान जाएंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर है, और तुरंत उस फॉर्मूले को लागू करके आप शब्द को निर्णित कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लिंग पार्ट 2। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कागज़ और कलम लेके बैठें। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगें, वीडियो को पॉज करके या रिपीट वॉच करके आप उन्हें लिख लीजिए। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से। तो 2 नंबर, स्त्रीलिंग क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे हंसनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जूं, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, कुर्सी, पत्ती, नदी, शाखा, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, भुआ, लक्ष्मी, गंगा, लड़की, औरत, शेरनी, नारी, झोंपड़ी, लोमड़ी आदि। ये सभी शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं, पहचान में आ रहे हैं। लेकिन ऐसे शब्द कुछ स्त्रीलिंग के हैं जो लगते स्त्रीलिंग के हैं लेकिन अपवाद हैं। हम बात करते हैं जैसे कि जनवरी, मई, जुलाई, पृथ्वी, मक्खी, ज्वार, अरहर, मूंग, चाय, काफ़ी, लस्सी, चटनी, ई, री, जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, सभा, कक्षा, संतान, प्रथम, तिथि, छाया, खटास, मिठास आदि। अब हम स्त्रीलिंग को अच्छे समझने के लिए थोड़ा सा स्त्रीलिंग प्रत्यय समझते हैं पहले। जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है, जिन्हें स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, बड़ा, बड़ी, भला, भली। इनी यानी कि इनी प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है। जैसे योगी है, अब ये पुल्लिंग है लेकिन इसमें इनी प्रत्यय जोड़ दिया तो योगिनी। कमल है, ये पुल्लिंग है, इसमें इनी प्रत्यय जोड़ दिया तो कमलिनी, कमलिनी आदि। अब इन प्रत्यय से धोबी, धोबिन, तेल, तेली आदि, तेलिन। नी से मोर, मोरनी, चोर, चोरनी आदि। आनी से जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी। आइन से ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन आदि। ईया से बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, ट, वट, हट, आनी आदि आए वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चोख, राख, कोख, लाख, देख रेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इंद्राणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी आदि। अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं आती हैं, वे भी स्त्रीलिंग होती हैं। रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊं, प्यास, वास, सांस, नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि। भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अक्सर इनमें कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुरमुखी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, रूसी आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, सतलुज, झेलम, ताप्ती, नर्मदा आदि।
तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा आदि। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाली संज्ञा होती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि। समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि। प्राणीवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे धाय, संतान, सोतन आदि। पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुरान, रामायण, गीता, रामचरितमानस, बाइबल, महाभारत आदि। आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, पकौड़ी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, जीभ, पलक, उंगली, ठोड़ी आदि। आभूषण और वस्त्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी आदि। मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चाय आदि। राशि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्क आदि। स्त्रीलिंग के शब्द और प्रयोग इस प्रकार हैं। आदत, मुझे शराब पीने की आदत है, तो इससे पता लगता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वाक्य में प्रयोग करके भी आप इसको देख सकते हैं। आय, मेरी आय ठीक है। आँख, उनकी आँख बहुत छोटी है, छोटी छोटी है। आग, घर में आग लग गई। इच्छा, मेरी इच्छा सोने की है। ईंट, ईंट बिल्कुल पक चुकी है। ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उम्र, तुम्हारी उम्र लंबी है। ऊब, नीरस बातों से ऊब होती है। दरअसल कई बार परीक्षाओं में शब्द दे करके उसका लिंग पूछ करके उसको वाक्य में प्रयोग करवा लेते हैं, और कई बार शब्द को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयोग करना आसान हो जाता है, और दूसरा वाक्य में प्रयोग करके उसे पहचानना आसान हो जाता है। इसलिए आप इसको भी सीख लें। कब्र, कब्र खोदी जा चुकी है। कमर, मेरी कमर में बहुत दर्द है। कसम, मैंने उनकी कसम खाई है। कलम, कलम टूट चुकी है। खटिया, उसकी तो खटिया खड़ी हो गई। खोज, गुमशुदा व्यक्तियों की खोज अभी तक जारी है। खबर, उसकी मृत्यु की खबर गलत निकली थी। गर्दन, मेरी गर्दन फंस गई है। घूस, घूस बहुत ही बुरी चीज़ है। घात, चील सांप की घात में है। चमक, उनके चेहरे की चमक गायब हो चुकी है। चिड़, राम की चिड़ बहुत महंगी पड़ी। चाल, घोड़े की चाल अच्छी होती है। चील, चील आकाश में उड़ रही है। छत, छत टूट चुकी है। जांच, पूरी नहीं हुई है। जीभ, जीभ कटी नहीं है। जूं, मेरे सिर में जूं हो रही है। झंझट, झंझट में कभी नहीं पड़ना चाहिए। टांग, मेरी टांग टूटने से बच गई है। ठेस, उसे बहुत ठेस लगी है। किताब, किताब बहुत पुरानी है। तबीयत, उनकी तबीयत ठीक है। थकावट, सारा दिन काम करने से शरीर में थकावट हो गई है। दीवार, दीवार गिर चुकी है। देह, उनकी देह बहुत मोटी है। धूप, धूप निकल गई है। नकल, मेरी नकल मत किया करो। नहर, नहर का पानी बहुत गंदा है। नब्ज, मैं उसकी नब्ज पहचानता हूँ। प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। फटकार, मैंने उसे फटकार लगाई। बंदूक, यह सीता की बंदूक है। बर्फ, बर्फ गिर चुकी है। बालू, बालू पीली है। बूंद, पानी की बूंदें एक एक करके गिर रही हैं। भीख, भीख कभी नहीं देनी चाहिए। भीड़, वहाँ पर भीड़ लग रही थी। भूख, मुझे भूख लग रही है। मूछ, उनकी मूछें नुकीली नहीं है। यात्रा, यात्रा अच्छी हुई थी। लाश, लाश सड़ चुकी है। लीक, यह लीक किस तरह की है। यह लीक किस तरह की है। लू, लू चलने से उसे चक्कर आ गया। शराब, शराब बहुत महंगी है। विजय, युद्ध में उनकी विजय हुई। सजा, उसे 2 साल की सजा हुई है। सड़क, सड़क बहुत छोटी है। सांझ, सांझ हो चुकी है। नोट, आपको जिस संज्ञा शब्द का लिंग परिवर्तित करना है, पहले उसका बहुवचन में परिवर्तन कीजिए, न कि सीधा एक वचन में। बहुवचन में बदलने के बाद अगर शब्द के पीछे ए या आ आए
तो वो स्त्रीलिंग है। ध्यान रहे, शब्द के पीछे ए या आ आए तो वो स्त्रीलिंग है, और अगर पीछे ए या आ नहीं आए तो वह पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि देखें आप, पंखा, पंखे। पंखा एक वचन है, हमने बदल दिया इसको बहुवचन पंखे। अब खे, ए आया लास्ट में, आया ए आया है, ए नहीं आया है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। अब देखिए चाबी, चाबियां, आ आया है लास्ट में, आया है तो यहाँ ये स्त्रीलिंग हो गया चाबियां। शब्दों का लिंग परिवर्तन कैसे होता है वो देखें, अलग अलग तरह से होता है। कुछ शब्द का डायरेक्ट होता है, कुछ का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कुछ का ऐसा होता है जिनका होता ही नहीं है, उनके आगे नर या मादा लगाना पड़ता है पहचान के लिए। तो देखें पुल्लिंग स्त्रीलिंग इस प्रकार है, कवि की कवित्री, विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, महान का महती, साधु का साध्वी, दादा का दादी, बालक का बालिका, घोड़ा का घोड़ी, शिष्य का शिष्या, छात्र का छात्रा, बाल का बाला, धोबी का धोबिन, पंडित का पंडिताइन, हाथी का हथिनी, ठाकुर का ठकुराइन, नर का मादा, पुरुष का स्त्री, युवक का युवती, सम्राट का सम्राज्ञी, मोर का मोरनी, सिंह का सिंघनी, सेवक का सेविका, अध्यापक अध्यापिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, दर्जी दर्जिन, ग्वाला ग्वालिन, मालिक मालकिन, शेर शेरनी, ऊँट ऊँटनी, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, वर वधू, श्रीमान श्रीमती, बकरा बकरी, नाग नागिन, पड़ोस पड़ोसिन, मामा मामी, बलवान बलवती। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही प्रयुक्त होते हैं, उनमें अंतर के लिए उनके आगे नर या मादा लगाना पड़ता है। जैसे कि देखें, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, जैसे कि तितली। अब तितली को आप हमेशा तितली बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते हैं, लेकिन उसमें नर भी होती है तितली और मादा भी होती है। तो जो नर तितली है उसके आगे नर लगा दीजिए, जो मादा है उसके आगे मादा लगा दीजिए, यानी कि नर तितली मादा तितली। ऐसे ही भेड़िया, नर भेड़िया मादा भेड़िया, नर मक्खी मादा मक्खी। मक्खियाँ बहुत सारी हैं, तो मधुमक्खी होती है, सामान्य मक्खी होती है, तो मक्खी मक्खी है। उसमें बहुत सारे लोग कई बार मक्खा कह देते हैं, लेकिन वो पुल्लिंग में नहीं है। ऐसे ही नर कछुआ मादा कछुआ, नर चील मादा चील, खरगोश नर खरगोश मादा खरगोश, नर चीता मादा चीता, नर भालू मादा भालू, नर मछली मादा मछली। इस प्रकार से कुछ और शब्द देखें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग के क्या होते हैं उनके, घोड़ा का घोड़ी, देव का देवी, लड़का लड़की, ब्राह्मण ब्राह्मणी, मकड़ा मकड़ी, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया, लोटा लुटिया, माली मालिन, कहार कहारिन, सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, नौकर नौकरानी, चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, बाल बाला, सुत सुता, सुत माने बेटा, सुता माने बिटिया, तपस्वी तपस्विनी, हितकारी हितकारिणी, स्वामी स्वामिनी, परोपकारी परोपकारिणी, दास दासी आदि। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो लिंग को लेकर के। लिंग पार्ट 2 स्त्रीलिंग विशेष रूप से इसमें केंद्र में रहा। पुल्लिंग के ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, इसके बाद एक वीडियो इन दोनों को विस्तारित रूप से और बनाएंगे, और उसके बाद एक ट्रिक की वीडियो बनाएंगे, लिंग कैसे पहचाने बहुत आसानी से। आशा करते हैं आपने वीडियो पूरी देखी होगी, और आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको यदि पसंद आई हो, वीडियो यदि आपके लिए लाभप्रद रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, ज़रूर पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, या फिर आवश्यकता लगी तो अलग से वीडियो बना देंगे आपकी समस्या को लेकर के। किसी विशेष टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। अपने मित्रों के पास जो हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हों किसी भी रूप से, अकादमिक रूप से या प्रतियोगी परीक्षा के रूप में, तो उनके पास भी ये लिंक भेजिए, साझा कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, अध्ययन कर सके। तो विद्यार्थी, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें।